नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज के दिन इंडियन मार्केट ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो है रिमार्केबल। साथ में बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जो इंडियन शेयर मार्केट रिलेटेड है। और भी ईरान और यूएस के बीच में जो लड़ाई चल रहा था उसका सीज़ फायर रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है। सबको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के दिन इंडियन मार्केट ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी 50 लगभग 873 पॉइंट जंप किया है। बीएसई सेंसेक्स लगभग 3000 पॉइंट जंप किया है। निफ्टी बैंक लगभग आपका 3000 पॉइंट जंप किया है। इंडियन मार्केट आज के दिन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इसके पीछे यही है, यूएस और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रहा था उसका सीज फायर हो चुका है 2 हफ्ते के लिए, जिसके बदले में आप देख सकते हो क्रूड लगभग आपका 16% के आसपास में क्रैश हो चुका है। $115 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, आज के दिन में आप देख सकते हो $95 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो बहुत बड़ा क्रैश ऑलरेडी WTI क्रूड में आ चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ईरान सीज फायर की वजह से 16 लाख करोड़ का सिंगल डे में गेनिंग आया है इंडियन मार्केट, साथ में इंडियन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के दिन में अगर पाकिस्तान इंडेक्स भी देखेंगे जो KSE 100 है, उसमें लगभग 12,000 पॉइंट का जंप आ चुका है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग को पॉज कर दिया गया है। इतना बड़ा जंप आया, इसके पीछे यही रीज़न है, सीज फायर। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ईरान और यूएस के बीच में लड़ाई चल रहा था, अचानक में ये लोगों ने सीज फायर क्यों कर लिया और साथ में क्या कंडीशन रखा गया है इस सीज फायर रिलेटेड। 10 पॉइंट के ऊपर में इन लोगों ने एग्रीमेंट किया है, जिसकी वजह से ये सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया। लेकिन सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ ईरान का कंट्रोल रहेगा, कोई थर्ड कंट्री यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच में और इसमें अप्रूवल भी दिया गया है यूएस के तरफ से। अब व्हाइट हाउस की तरफ से भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस और ईरान के बीच में जो सीज फायर हुआ है, इससे सीधा बोला जाता है कि वाशिंगटन का विक्ट्री है, ये यूएस का विक्ट्री है। और ये एकदम सटीक न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज़ आया है आपका व्हाइट हाउस से ही। और सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट में ये था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी शिप अगर गुजरता है तो उनको फीस देना पड़ेगा, जो कि $2 मिलियन का फीस होगा एक शिप में। इतना बड़ा फीस लिया जा रहा है, इसके पीछे यही है, जो यूएस ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रहा था, तो ईरान को पूरा बर्बाद कर दिया है यूएस एंड इजराइल मिलके। तो उसको रिपेयर करने के लिए 2 मिलियन का चार्जेस लिया जाएगा पर शिप से। आज का सबसे बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियन शेयर मार्केट के लिए। एमपीसी का मीटिंग था जिसमें रेपो रेट को लेके डिस्कस किया है, उसको अनचेंज रखा गया है। जो करंट रेपो रेट है उसी में कंटिन्यू, और इंडिया का जो जीडीपी है वो भी लगभग 6.9% के आसपास में रहेगा। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आया हुआ है, L&T एंड बेल को एक नया ऑर्डर मिला है जो कि आपका 22,500 करोड़ का है। जितने भी इसका L&T और बेल का शेयर होल्डर है उनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है अदानी के लिए। अदानी के 2 कंपनी है जिसका नाम है अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन। आज के दिन में लगभग ये दोनों कंपनी लगभग 13% के आसपास में जंप किया। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है, यूएस में जो केस चल रहा था अदानी के ऊपर में, वो केस को आज के दिन में डिसमिस कर दिया गया है। और ये केस किया था SEC के तरफ से। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और वीटो पावर, जो यूएन में एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें रशिया और चाइना ने भी सपोर्ट किया है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए इन्होंने भी वोट दिया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ओवरऑल ये लोगों को भी इम्पैक्ट हो रहा था कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज की वजह से। एक और पॉजिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से। इन्होंने एक एक्वायर किया हॉस्पिटल का जिसका नाम है कलिंगा हॉस्पिटल, जो कि 300 करोड़ का इन्होंने पे किया है एक्वायर करने के लिए इस हॉस्पिटल को। ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है मैक्स हेल्थ केयर के लिए। अगला इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिगो के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट 4 साल में कभी भी इंडिगो ने 11% का सिंगल डे का गेन नहीं किया, लेकिन आज के दिन में आप देख सकते हो 11% का जंप किया है इस कंपनी ने। बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जो सीज फायर हुआ है उसकी वजह से 11% का जंप। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। आज के दिन में आप देख सकते हो लगभग 10% के आसपास में जंप लगाया ओला इलेक्ट्रिक ने। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, लेकिन इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, लिथियम आयरन पोस्टपुट जो बैटरी है वो तैयार हो चुका है ओला की तरफ से, ऐसा अनाउंसमेंट आया हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अदानी ग्रीन।
अदानी ग्रीन को लेके इतना बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आया हुआ है। एक ब्रोकिंग फर्म है जिसका नाम है मैकस, इनका मानना है आने वाले दिन में लगभग 43% जंप कर सकता है अदानी ग्रीन। करंट प्राइस है 924.50, तो लगभग ये 43% जंप कर सकता है आने वाले दिन में। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है अदानी ग्रीन के लिए। अब कंक्लूशन ये है, मेरे अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैं हर वीडियो में यही बताया, जी जो इशू है ये टेम्पररी है, ये कभी भी सॉल्व हो सकता है। जो ईरान और यूएस के बीच में लड़ाई चल रहा था, ये एक ना एक दिन तो बंद होना है। और इंडियन मार्केट बहुत पॉजिटिव मार्केट है। आज के दिन में आप देख सकते हो इंडियन मार्केट ने जो धमाका दिखाया है, शायद ही मुझे लगता है कि किसी मार्केट ने इस तरह का धमाका दिखाया है। और मार्केट का ये रूल है, ये अप एंड डाउन होते रहेगा। कभी कोविड आ जाएगा, कभी वार हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज़ आया है इंडियन शेयर मार्केट रिलेटेड, साथ में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आया है इंडियन कंपनीज़ को लेके भी। तो आने वाले दिन में ये भी देख सकते हैं कि जो रेपो रेट को चेंज नहीं किया, अनचेंज रखा गया है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आप देख सकते हो इंडियन मार्केट के लिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बाय सेल का किसी को रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।